और हम बात ही करते हैं, पर आप देखेंगे कि जिहाद के नए नए तरीके शुरू हो गए हैं। उसमें एक बड़ा जिहाद का तरीका है और वो तरीका है बाढ़ जिहाद। बाढ़ जिहाद यानी असम में जो बाढ़ आया है उस बाढ़ को जिहादियों ने अंजाम दिया है। यानी इस देश में हिंदुओं को मारने के जो भी तरीके हो सकते हैं उस तरीके को हरे टिड्डे अपना रहे हैं। और न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसलिए आपने फ्रांस में देखे होंगे ट्रक लेके ही लोगों पे चढ़ा दिया, ट्रक लेके, गाड़ियां लेके। यानी वो अपने आप को बम बनाने के साथ साथ वो किसी भी चीज को हथियार बना सकते हैं। और ऐसा उन्होंने आसाम में नदी के बांध को तोड़कर पूरे सिलचर को डुबाकर पानी जिहाद जो है किया है। और इसमें जो पकड़ा गया है, पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार विश्वास नहीं जीतती, काबुल खान को गिरफ्तार किया गया है। और काबुल खान के साथ साथ मिथु हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और रोपिन खान, इस तरह के सारे ये हरे टिड्डे वर्ग से हैं, जिनके कारण काफी सारी संख्या में लोग मरे। इनका पूरा कनेक्शन इन लोगों ने मानव निर्मित, लोगों ने कहा ये मानव निर्मित बाढ़ है, नहीं, ये असुर निर्मित बाढ़ है। और असुर जो पहले ये काम करते थे यही काम वर्तमान असुरों ने किया है, शुक्राचार्य के चेलों ने किया है। असुर असीरिया, सीरिया, जहां पर विश्वपर्वा असुरों का राजा था जब देवासुर संग्राम चल रहे थे, ये उसी भूमि के लोग हैं, यानी उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अब आप समझ जाइए। इस पूरे मामले में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्व शर्मा ने सीआईडी जांच की। जैसे केंद्र के पास सीबीआई होता है तो राज्यों के पास सीआईडी होता है। सीआईडी जांच की संस्तुति दी है और उन्होंने कहा है कि सिलचर शहर को डुबाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे अगर घटनाक्रम को हम देखें तो ये भारत के लिए एक भयावह स्थिति बताती है। आसाम आदि उधर आप देखेंगे चाइना से भी उधर जुड़ा हुआ है, सब नॉर्थ ईस्ट हमारा। ये लोग चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा मानवता के लिए अब शत्रु साबित हो रही है। किसी भी रूप में जो लोग इनकी विचारधारा को नहीं मानते, जिनको ये काफिर कहते हैं, उनको ये किसी भी रूप में मार देना चाहते हैं। इनके पास अगर जो चीज है उसे ही हथियार बनाकर मार देंगे। कन्हैया लाल का जो हत्यारा था रियाज अटारी, वो रियाज अटारी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां का जो टीन टप्पर की फैक्ट्री थी, उसको पीट पीट के उसने हथियार बनाए थे। तो ये किसी भी रूप में आप पर आक्रमण कर सकते हैं, किसी भी चीज से आप पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए आप सचेत रहें। और इस पूरे मामले में जांच मार्ग कर दिया गया है। काफी सारे लोगों की इस सिलचर बाढ़ में मौत हुई थी और जिसके कारण जो है ये बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन मीडिया ने खास इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मीडिया को कई चीजें छुपानी होती है। उनके आका बाहर से लेकर अंदर तक बैठे होते हैं। इसी बाढ़ जिहाद का जो एक अगला कदम है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है। और झारखंड में एक गढ़वा जो है जगह है, उस गढ़वा में हरे टिड्डों की आबादी 75% हो गई है। जब इनकी आबादी बढ़ जाती है तो वहां से वो हिंदुओं को, काफिरों को कहते हैं भाग जाओ, ये जगह मेरा हुआ। इसलिए जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है। गढ़वा में इनकी आबादी 75% हो गई और गढ़वा के सरकारी स्कूल में उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ 75% हैं, तो अब यहाँ के बच्चे ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे, स्कूल में ऐसे प्रार्थना करेंगे। यानी अब यहाँ पर इस्लाम के अनुसार, मान्यता के अनुसार हम चलेंगे। ऐसे बच्चे प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि हम 75% हो चुके हैं, अब हम ऐसे करेंगे। इस पूरे मामले में जबरदस्त बवाल मचा और जो है इसको सबसे पहले वहां के लोकल अखबार और दैनिक जागरण आदि खबर ने जबरदस्त इसको छापा। इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने कार्रवाई का आदेश दिया और कहा कि सरकारी स्कूल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद इस मामले को सुलझाया गया। अब स्कूल में हाथ बांध कर नहीं, जोड़कर प्रार्थना होगी, बच्चों के जैसे करते हैं। ये सोशल मीडिया और लोकल अखबार की ताकत है।
जिस न्यूज एजेंसियों के भरोसे आप बैठे हैं वो सिर्फ आपको चीट करता है, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके वो अपने टीआरपी बढ़ाता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो हिंदुओं को मारा जा रहा है जिहादियों द्वारा उस पर वो फोकस्ड नहीं करता। न बाढ़ वाली खबर पर वो फोकस था, न झारखंड पे वो फोकस था। कन्हैया लाल भी एक दिन में निकल गया, उमेश कोले पर तो फोकस था ही नहीं, पलवल के भारद्वाज जो लड़का है उस पर उसका फोकस नहीं था, मेरठ के रस्तोगी पर उसका फोकस नहीं था, किसी अखलाक पर वो पूरी अपने माँ बाप घर बेच कर जो है खड़ा हो जाता है 1 महीने के लिए। तो इस पूरे मामले में और वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको ये धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने भी इस चीज को उठाई और उसके बाद वहां का जो शिक्षा मंत्री है उसने इस मामले को लिया संज्ञान में और फिर इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। ये मुस्लिम समुदाय द्वारा मध्य विद्यालय कोड़वाडीह का प्रधानाध्यापक योगेश राम पर मुस्लिम समुदाय ने दबाव बनाया और कहा कि चूंकि स्थानीय स्तर पर मुस्लिमों की आबादी 75% है, इसलिए अब ये नियम से एक तरह से ये मदरसा हो गया। सुन लीजिए, इसलिए नियम अब हमारे अनुरूप बनाओ, यानी मदरसा इसको बनाओ। स्कूल में जो है प्रार्थना होती है दयाकर दान विद्या का, उस जमाने से दयाकर दान विद्या का प्रार्थना को बंद करवाया गया और तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना चलवाया गया। जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो देखिए क्या होता है। उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय ने प्रधानाध्यापक को कहा कि हाथ जोड़ कर नहीं, अब नमाज के अंदाज में प्रार्थना होगा। स्कूल में इसे लागू भी किया डर के मारे, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया आदि पर यह पूरा मामला आया तो इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग ने, झारखंड सरकार की शिक्षा विभाग ने इसको त्वरित गति से सुलझाने का काम किया है और इस पूरे मामले में इस एकाधिकारवाद को उन्होंने विफल किया है। तो ये हमारे देश में अभी जहां लोकतंत्र है, जहां संविधान है, वहां ऐसी घटनाएं आपको सामने देखने को मिल रही है कि अगर उनकी जनसंख्या बढ़ जाए तो कश्मीर घाटी से एक बार हिंदुओं का पलायन कराया, उसके बाद जगह जगह जहां ये बढ़ रहे हैं वहां से पलायन करा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने स्कूलों में, यानी आज आप खुश होते हैं कि हमारा दोस्त है अब्बास, मेरा दोस्त अब्बास, लेकिन वो दोस्त ही 16 साल बाद आपका गला काटता है। उमेश कोले के मामले में ये बात साबित हो गया। गंजू साहब की जो रैकी की उनके पड़ोसी ने की और उसी ने बताया कि चावल के ड्राम में वो छुपे हुए हैं। कन्हैया लाल को जो मारा, रियाज ने कन्हैया लाल की रैकी भी उसके पड़ोसी अब्बास मेरे यार ने किया था। इसलिए यदि आप सचेत होंगे तो बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, नहीं सचेत होंगे तो आप किसका क्या बिगाड़ेंगे, अपने जान से जाएंगे, क्योंकि वो आपके नहीं है। वो तत्काल में जहां जनसंख्या उनकी कम है वो तत्काल में आपके अनुरूप चलने को चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जनसंख्या होते ही आपको मारकर भगा दिया जाएगा। भारत का कश्मीर से कैराना तक और झारखंड तक आपको इसका और बंगाल और असम तक उदाहरण मिल गया।